न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, श्री जानकी स्टोर, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल। पुलिया शहर में दिन दहाड़े सेनको गोल्ड एंड डायमंड शोरूम में 8 करोड़ की डकैती। 6-7 डकैतों ने सिक्योरिटी गार्ड को बांधकर पूरा शोरूम लूट लिया। बारासात में विस्फोट की घटना के बाद आसनसोल में पुलिस की कार्रवाई। बानपुर में मिला पटाखों का विशाल भंडार, कई गाड़ियों में ले गई पुलिस पटाखे। आसनसोल के प्रमुख व्यवसायी मिठू घाटी के बैंक अकाउंट पर साइबर अटैक, साइबर हैकर्स ने निकाल लिए 30,000 रुपये। ব্যাংকে টাকা তছরূপ হয়ে যায়, তাহলে মানুষ টাকা রাখবে কোথায়? डेंगू को लेकर मेयर ने की आपातकाल बैठक। अब तक नगर निगम में डेंगू से 3 लोगों की हो चुकी है मौत। पुरुलिया में दिन दहाड़े डकैतों ने सेनको गोल्ड एंड डायमंड शोरूम में डाका डालकर करीब 8 करोड़ रुपए के गहने लेकर फरार हो गए। पुरुलिया के नामापाड़ा मेन रोड पर सेनको गोल्ड एंड डायमंड शोरूम है। आज दिन के समय जब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक यहां डकैतों के एक ग्रुप ने धावा बोल दिया। उन्होंने रिवॉल्वर दिखाकर सिक्योरिटी गार्ड और एक अन्य कर्मचारी को बांध दिया। उसके बाद शोरूम में मौजूद दूसरे कर्मचारियों को भी रिवॉल्वर की नोक पर शांत कराकर रखा और शोरूम के शोकेस में जितने सोने और हीरे गहने रखे थे वे सब लेकर फरार हो गया। शोरूम के डकैतों ने पूरी तरह से वीरान बना दिया। घटना की खबर पाकर पुरुलिया के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शोरूम पहुंचे और अपनी तहकीकात की। एक पुलिस अधिकारी से जब इस विषय में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। शोरूम के मालिक ने बताया कि पहले 2 लोग आए और गहनों की जानकारी लेकर चले गए। इसके बाद 6-7 लोगों ने एक साथ शोरूम में आकर लूटपाट करने लगे। দুজন গেটে থাকে, একজন সামনের গেটে একজন ছিল, এই সেকেন্ড গেটে ভেতরে গেটে আমি ছিল। ঠিক আছে, সামনের গেটে ওকে তো তালা খুলতে বললো, তখন দুজন এসেছিল, দুজনই ছিল, কাস্টমার হিসেবে এসছে। হ্যাঁ, ওইখানে যখন এসছে ওরা কাছে ফিডব্যাক আমরা রাখতে বলি, ফিডব্যাক ছিল, ফিডব্যাক রাখতে বলি। ফিডব্যাকটা রেখেই কী করেছে, তালা খুলতে বললো, তালা খুলে জন্য সঙ্গে সঙ্গে আমাকে টেনে নিয়েছিল, ভেতরে নিয়ে গেল, একদম আসবে না, মানে পিস্তল দেখিয়ে ঠেকিয়ে টেনে নিয়েছিল, আমাকে নিয়ে গেল, একটা থাপ্পড়ও মেরেছে। যাই হোক, তারপর নিয়ে গিয়ে ওইখানে সব বসিয়ে দিল এবং একে একে ওরাও পরে এসে ঢোকা শুরু হলো। কি নিয়ে ঢুকেছিল কজন? সব পিস্তল ছিল, 8-10 জন হবে, 8-9 জন হবে। কিরম গহনা নিয়ে গেছে? নিয়ে গেছে ভালোই, সব ছেড়ে নিয়ে গেছে, ব্যাগে ভরে নিয়ে চলে গেছে। কতজন আহত আপনাদের? হ্যাঁ, আহত হচ্ছে কজন? আহত মারধর করেছে, ভেতরে গিয়ে 4জন 5জন আহত হয়েছে। মানে এদের কিছু হয়নি, আমাদের পুলিশদের একটু ভয়টা দেখি পুলিশ টাকা করেছে বসে। दिन दहाड़े सेनको गोल्ड एंड डायमंड शोरूम में डकैती की इस घटना से इलाके के व्यवसायियों में आतंक फैल गया है। दुर्गापुर रेड लाइट इलाके कादा रोड में बेचने के इरादे से लाई गई एक नाबालिग बांग्लादेशी लड़की को दुर्बार समिति ने बचा लिया। यह लड़की इलाके में रात के समय अकेले इधर उधर भटक रही थी। तभी यौन कर्मियों के लिए काम करने वाली संस्था दुर्बार समिति की कार्यकर्ताओं ने उसे देखा और पूछताछ की तो समझ में आया कि लड़की को तस्करी कर बेचने के इरादे से यहाँ लाया गया था। उन्होंने इसकी पुलिस को खबर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की को अपने साथ ले गई। दुर्गापुर के एसीपी तथागत पांडे ने बताया कि लड़की से पूछताछ कर आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। इधर बाद में मिली सूचना के अनुसार पुलिस ने नाबालिग लड़की की तस्करी के मामले में 3 लोग शेख मुश्ताक, पप्पू रजक और सईनूर बीबी को गिरफ्तार किया है। इन्हें मंगलवार को पुलिस ने दुर्गापुर कोर्ट में पेश किया और आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। मानव तस्करी के धंधे में काडा रोड में और कई लोग जुड़े हो सकते हैं, जिसके खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करेगी यह देखना है। বর্ডার পার করে নিয়ে এসেছেন আপনি কি বিক্রির জন্য নিয়ে এসেছিলেন? বাচ্চাটাকে দেখুন, মাসুম বাচ্চাটা দেখুন, বিক্রির জন্য নিয়ে এসেছিলেন? মাসুম বাচ্চাটাকে দেখুন, স্যার, আমার কোনো দোষ নেই, আমি সিরিয়াস। আপনি কি বিক্রির জন্য নিয়ে এসেছিলেন? বিক্রির জন্য নিয়ে এসেছিলেন? মাসুম বাচ্চাটাকে দেখুন, স্যার, আমার কোনো দোষ নেই, আমি সিরিয়াস। আপনি কি বিক্রির জন্য নিয়ে এসেছিলেন?
उत्तर 24 परगना के बारासात के नीलगंज में विस्फोट की घटना के बाद पूरे बंगाल में पुलिस प्रशासन को अवैध रूप से जमा रखे पटाखों मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। इसका ही नतीजा है कि आसनसोल के हीरापुर थाना क्षेत्र के बर्नपुर अंतर्गत रामबांध के एक मकान में सोमवार की रात पुलिस ने छापा मारा। छापामारी के दौरान पुलिस अधिकारियों को यह देखकर होश पख्ता हो गए कि इस गोदाम में कई कमरों में बेहिसाब बक्से रखे गए हैं जिनमें पटाखे भरे पड़े थे। बक्सों में चॉकलेट बम से लेकर अन्य सभी तरह के पटाखे और फुलझरियां थी। पुलिस ने सारे पटाखों को जब्त कर लिया। कल रात से लेकर आज मंगलवार की सुबह तक कई गाड़ियों में पटाखों को जब्त कर पुलिस ले गई। पुलिस ने इस गोदाम को सील कर दिया। स्थानीय निवासी रंजीत भौमिक ने बताया कि जिस मकान में पटाखे रखे गए थे वे कैलाश अग्रवाल के हैं और उनका स्टेशन रोड में खिलौना और ऊन की दुकान भी है। जहां यह माल लाया जाता था तो हम समझते थे कि ये सब खिलौने और ऊन ही है। भौमिक ने आशंका प्रकट की कि अगर किसी कारणवश इन पटाखों में विस्फोट होता तो यह बारासात के नीलगंज विस्फोट कांड से भी बड़ा हादसा हो सकता था। আমি তো রাত্রে ছিলাম না, আমি সকালে এসে শুনলাম। শোনার পর এখানকার সাধারণ লোকই বলছে রাতে অনেক গাড়ি মাল নিয়ে গেছে, সকালেও 3 গাড়ি মাল নিয়ে গেছে, এখনও গোডাউনে স্টক আছে। তো মানে কতটা আতঙ্কের মধ্যে আপনারা রয়েছেন? হ্যাঁ, এ পাড়া প্রতিবেশী প্রত্যেকে আতঙ্কিত আছে। প্রত্যেকেই জানতো না যে এটা এত বড় গোডাউন করে রেখেছে, কীভাবে মাল ঢুকিয়েছে সেটাও বোঝা যাচ্ছে না। এই যে 2-3 দিন আগে একটা বাজে কারখানার মানে বিস্ফোরণে বহুজন মারা গেছে। হ্যাঁ, দত্তপুকুরে 9 জন মারা গেছে। আর এটা দত্তপুকুরের চেয়ে বড় ঘটনা হতো যদি ব্লাস্ট হয়ে যায়। তো কি মনে হচ্ছে যে এই দত্তপুকুর থেকেও কি এই মানে কি তার থেকেও বেশি? হ্যাঁ, মজুদ ছিল। আর আরেকটা কথা, যেটা আমাদের হীরাপুর পুলিশ স্টেশন যেভাবে খবর পেয়ে কাজটা করেছে তাতে আমরা কৃতজ্ঞ। बहरहाल पुलिस द्वारा कैलाश अग्रवाल के गोदाम से सारे पटाखों को जब्त कर लिए जाने के बाद इलाके के लोग राहत की सांस ले रहे हैं। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि फिलहाल पुलिस द्वारा नहीं की गई है। A little nonsense is what I need. Now if you wanna get the best of me, got you smiling, that's for sure. Funny how you had the best of love. I don't know if I'll make it home. Only know I want the best of us. Abros, play big. गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। श्री बालाजी फैशन इस उत्सव के मौसम में लेकर आया है लेटेस्ट फैशन का विशाल कलेक्शन। महिलाओं के लिए विविध रंगों वाले मनलुभावन सिल्क और तात साड़ियाँ, युवतियों के लिए डिजाइनर लहंगा, घाघरा और शरारा और साथ में फैशनेबल सलवार सूट। पुरुषों की आकर्षक परिधान का खजाना इस पूजा को बनाए आनंदमय। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, अपोजिट सुभाष सिनेमा, जीटी रोड, आसनसोल। नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना आप, तो अल्लाह से अपने लिए दुआ मांग लेना, मेरा बापे यहाँ ना, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया ना, तेरे इतने चीथड़े करेगा, इतने चीथड़े करेगा, इतने चीथड़े करेगा, तेरा पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है।
प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। आसनसोल के प्रमुख व्यवसायी सुब्रतो उर्फ मीठू घाटी साइबर हैकरों के शिकार हो गए और उनके इंडियन बैंक अकाउंट से लगातार 3 दिन 10,000 रुपये कर 30,000 रुपये निकाल लिए गए। उन्होंने इस संबंध में आसनसोल साइबर थाना में शिकायत की है। साथ ही अपकार गार्डन स्थित इंडियन बैंक में भी लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मीठू घाटी ने बताया कि वह अपने बैंक खाते से ऑनलाइन लेन देन नहीं करते हैं, फिर भी उनके अकाउंट से रुपये उड़ा लिए गए। ব্যাপারটা বিগত 3 দিন ধরে আমি দেশে ইন্ডিয়ান ব্যাংকে আমার অ্যাকাউন্ট আছে, সেখান থেকে মেসেজ আসছে 10,000 টাকা ডিডাক্ট হচ্ছে আমার অ্যাকাউন্টে। কোথায় অ্যাকাউন্ট আছে? ইন্ডিয়ান ব্যাংক আসানসোল আপকার গার্ডেন। তো স্বভাবতই আমার কৌতূহল হলো, আমি আজকে ব্যাংকে ফোন করলাম যে আপনারা এই টাকাগুলো ডিডাক্ট করছেন 10,000 টাকা করে করে, ব্যাপারটা কী? কিসে আমার লকার রেন্ট ডিডাক্ট করছেন বা অন্য কোনো অ্যাকাউন্টে যাচ্ছে, কী হচ্ছে টাকাটা? তখন ওরা বললো দাঁড়ান দেখে বলছি বলেই তারপরে বলছে যে আঙ্কেল আপনার অ্যাকাউন্টটা কিন্তু হ্যাক হয়েছে। তো আমি বললাম হ্যাক হয়েছে মানে? আমি তো কোনো দিন অনলাইন পেমেন্ট কাউকে করিনি, অনলাইন ইউজও করি না, আমার কার্ডও নেই এবং আমার কাছে কোনো ওটিপিও আসেনি। যদি ওটিপি আসতো বা আমার কোনো ট্রানজ্যাকশান হতো, সেরকম তো কিছু আসেনি। বলছে না এখন অনেক রকম ব্যাপার আছে, আধার কার্ড কি আপনি কোথাও দিয়েছিলেন? তো আমি বললাম আধার কার্ড তো সব জায়গাতে দিতে হয়, অনেক জায়গাতেই দিই যেখানে প্রয়োজন হয়। হঠাৎ আজকে পরপর 3 দিন 10,000 টাকা চলে যাওয়াতে আমার সন্দেহ হয়, আমি ব্যাংকে ফোন করি। তখন ওরা বলে যে আপনি অফিসিয়াল এটা কমপ্লেন করুন আর আপনার আধার কার্ডের ইয়েটা লক করে দিন। তো আমি বললাম আমি অত লক ফক বুঝি না, আপনাকে ফোনটা পাঠাচ্ছি, যেটা করার আপনারা করুন এবং ব্যবস্থা নিন, আমার টাকাটা কীভাবে ফেরত আসবে সেটা বলুন। ক্ল্যারিফাই কি তারা করেছে ঠিক কোন অ্যাকাউন্টে টাকা কেটেছে তারা কি ব্যাংকের তরফ থেকে? না, ওরা বললো অফিসিয়ালি কমপ্লেনটা করুন আর সাইবারে আপনি কমপ্লেন করুন, সাইবারে কমপ্লেনটা করুন, আমরা আমাদের হেড অফিসে জানাচ্ছি যে পরপর 3 দিন এইভাবে আপনার অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে। সাইবার থানায় কি অভিযোগ করেছেন? হ্যাঁ, অভিযোগ জানালাম বিকেলবেলায় 5টা নাগাদ অভিযোগ করেছি এবং ওনারা বলছেন এরকম আজকাল প্রচুর হচ্ছে, তো আপনাদের সচেত থাকা উচিত ছিল। সচেত কীভাবে থাকবো? যে কোনো লোক বিভিন্ন জায়গায় যায়, সেখানে একটাই পরিচয়পত্র এখন সবারই আধার দিয়ে যদি ব্যাংকের টাকা তছরূপ হয়ে যায় তাহলে মানুষ টাকা রাখবে কোথায়? आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय ने आज मंगलवार को सुबह सुबह अपने बोरो चेयरमैन, एमआईसी और मेडिकल तथा सैनिटेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाकर डेंगू रोकथाम के लिए आपातकालीन बैठक की। दरअसल आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में अब तक डेंगू से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पहले आसनसोल, उसके बाद बनपुर और फिर जामुड़िया में डेंगू से 3 लोगों की जान ले ली। पहले ही डेंगू को लेकर नगर निगम को विपक्ष की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए आज मेयर विधान उपाध्याय ने सुबह सुबह डेंगू रोकथाम के लिए अधिकारियों को बुलाकर बैठक की। इस बैठक में मेयर ने डेंगू रोकथाम के लिए सभी विभागों को समन्वय कर काम करने का निर्देश दिया। साथ ही लोगों में जागरूकता फैलाने को कहा। सैनिटेशन विभाग को सफाई करने पर जोर देने को कहा गया। मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि डेंगू से बचने के लिए लोगों को जागरूक होना जरूरी है। बुखार आने पर नगर निगम कर्मचारियों को तत्काल सूचना देनी होगी ताकि हम जरूरी कदम उठा सके। सैनिटारी डिपार्टमेंट এবং আমাদের মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট খুব ভালোভাবে কাজ করছে এবং কিছু কিছু জায়গায়, যেটা আমি আজকে সকালে আমি 9:30টার সময় আজকে অফিসে ঢুকেছি, তখন এসে মিটিংয়ে বসেছিলাম। বসার পর আমি রিপোর্টটা নিলাম যে যারা এই যে জামুড়িয়াতে যে কেসটা হয়েছে কর্পোরেশনের সাথে যুক্ত হয়নি, কর্পোরেশনকে জানাচ্ছেও না। তো মানুষের যে একটা শরীর খারাপ হচ্ছে, জ্বর হচ্ছে, যেটা আমরা বারবার মানুষকে আবেদন করছি যাতে কারুর জ্বর হোক, কিচ্ছু হোক, একটু কর্পোরেশনকে জানিয়ে দেওয়া। মানুষকে আমরা জানতেই পাচ্ছি না, আমাদের কর্পোরেশনের স্টাফরা জানতেই পাচ্ছে না, যারা বাড়িতে যাচ্ছে বাড়িতেও বলছে না জ্বর হয়েছে,
वहीं बोरो चेयरमैन डॉक्टर देवाशीष बनर्जी ने कहा कि आसनसोल में डेंगू के मामले कम हो रहे हैं। जो अधिकतर मामले मिले हैं वे बाहर से आए लोगों में ही मिले हैं। খুবই ভালো কাজ করছে, কারণ আসানসোলে যে ডেঙ্গুর কেসগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো মোস্টলি মাইগ্রেটেড কেস। ওইটাই নিয়ে আলোচনার বিষয় ছিল যে মাইগ্রেটেড কেস যেগুলো আসছে সেগুলো যেন তৎক্ষণাৎ চিহ্নিতকরণ করা হয়, কারণ আসানসোলে ডেঙ্গু খুব কম হয়েছে, মাইগ্রেটেড কেস বেশি আছে। এবং দ্বিতীয় যেটা, যে ড্রেন আমাদের যার যার এলাকায় বাকি আছে রেসপেক্টিভ বোরোয়, সেইগুলো উনি ইমিডিয়েট প্রপোজালস নিয়ে নিলেন আপলোড করার জন্যে, যাতে খুব শীঘ্রই কাজ শুরু করা যায়। অন্যান্য বিভাগে যেমন কাজ চলছে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে, এখানেও যাতে আরও ভালোভাবে ড্রেনগুলো তাড়াতাড়ি করা যায় সেই জন্য উনি সেগুলো কমপ্লিট করিয়ে নিলেন। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। की दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। आनंद और भक्ति का संचार करने आ रही है दुर्गा पूजा और आरंभ हो चुका है मोहन द फैमिली स्टोर की पूजा की खरीदारी। आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन मोहन द फैमिली स्टोर। हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में आपकी पूजा को आनंदमय बनाने के लिए वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, चल पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, GT रोड, आसनसोल। घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। पिछले 2 महीने से आसनसोल के वार्ड नंबर 22 के अंतर्गत आने वाले कल्याणपुर हाउसिंग इलाके में पेयजल की समस्या गंभीर रही है, लेकिन नगर निगम द्वारा समस्या के समाधान के लिए जब कोई कदम नहीं उठाया गया तो अब CPM ने मंगलवार को मेयर का दरवाजा खटखटाया। CPM नेता अरुण पांडे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और कल्याणपुर हाउसिंग की पेयजल समस्या के साथ ही वार्ड नंबर 24 और 25 में गारुई नदी की सफाई का मुद्दा भी रखा। मेयर ने CPM प्रतिनिधि मंडल से समस्याओं की जानकारी लेने के बाद भरोसा दिया कि वह जल्द जरूरी कदम उठाएंगे। ব্যাপারটা হচ্ছে যে 22 যদি আমরা কল্যাণপুর হাউজিংয়ের দিকে তাকাই তো কল্যাণপুর হাউজিংয়ে প্রায় 2 মাস ধরে জল নেই, আর ওই এলাকাতে জলের কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই, মানে কুয়ো নেই, এটা নেই, কিছু নেই। ফলে ওইখানে মানুষ জলের জন্য খুব সংকটে আছে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে গাড়ুই নদী এই বর্ষাকাল শুরু হয়েছে, বর্ষায় আসানসোলে সেরকম হয়নি। আমরা 2 বছর আগে 21-এ দেখেছি কিভাবে বর্ষাতে আসানসোল রেলপার অঞ্চল কীভাবে ভেসে গেছিল। আমাদের দাবি হচ্ছে যে গাড়ুই নদীতে একটু সংস্কার করে যাতে ওই যে জ্যামগুলো আছে যাতে
বর্ষা জল এলে বৃষ্টি হলে বৃষ্টি তো আমরা আটকাতে পারবো না, কেউ আটকাতে পারবে না। ফলে বৃষ্টিতে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি কম হোক, এইটার জন্য আমরা এসেছি। ও 22 নম্বর ওয়ার্ডে একটু জলের টাইমিংটা প্রবলেম আছে। একটা পার্কে বসে অসামাজিক কাজকর্ম চলছে, ওদের নিজেদের লোকাল ছেলেরাই সেটা বললো। আর গাড়ি নদীতে একটু সংস্কার করে দিলে ভালো হয়, তাদের কী হবে। গত কয়েক বছর আগে যে বন্যাটা হয়েছিল, তাদের যে পারিবারিক ক্ষতি হয়েছিল, সে পারিবারিক সার্ভে করে সেটা জমা দেওয়া হয়েছিল, তাদের কী পজিশনে পড়ে আছে সেগুলো জানার জন্য এসেছিল। बंगला के विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की पुण्यतिथि पर आसनसोल नगर निगम द्वारा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। आसनसोल के आश्रम मोड़ स्थित नजरुल इस्लाम की मूर्ति के समक्ष विद्रोही कवि को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। इस मौके पर चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, MIC गुरदास चटर्जी, पूर्व पार्षद रविउल इस्लाम, नगर निगम के ऑफिस इंचार्ज वीरेंद्र अधिकारी समेत अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। सभी लोगों ने नजरुल इस्लाम की मूर्ति पर माल्यादान कर अपनी अपनी श्रद्धांजलि दी। যে আমরা নজরুল ইসলামের মতন মানুষজনকে মাল্যদান করতে পারছি, রবীন্দ্রনাথের মতন মানুষজনকে মাল্যদান করতে পারছি। আসানসোল পৌর নিগম চায় যে সবাইকে, সব মনীষীদের শ্রদ্ধার মধ্যেখানে আমাদের সকলের কাছে তাদের আদর্শকে পরিবেশন করতে। তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন জায়গায় নজরুলের নাম আরও তুলে ধরেছেন। একটা সময় ছিল যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে নজরুল তার কবিতা না লিখলে আন্দোলন যেন স্তব্ধ হয়ে যেত। মাত্র 22টা বছরের লেখনীর মধ্যেখান দিয়ে সারা ভারতবর্ষকে উত্তাল করে তুলেছিলেন। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, श्री जानकी स्टोर, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल।